मैंने शुरू से कहा था कि पाकिस्तान जब श्रीलंका में खेलेगा और हमें सारे मैचेस अपने कोलंबो और पालेकिले में खेलने हैं, तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा राइवल जो है वो मौसम है क्योंकि आपको बारिशों का भी मुकाबला करना है। और ऑलरेडी हम एक मैच जो नहीं खेल रहे हैं, जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन हुआ है, उसके बाद तो हमारे पास ये बड़ा एक मसला हो जाएगा कि अगर हमारे मैच बारिश की नज़र हो गए तो। और भी बड़ा मसला ये है कि इस ग्रुप की दीगर टीमें जो हैं वो अपना एक एक मैच इंडिया में जाके खेलेंगी, जहाँ पे बारिश नहीं है, जहाँ पे फ्लैट पिचेस हैं, जहाँ पे ठुकाई भी बहुत होगी, जहाँ रन्स भी बहुत बनेंगे। और हमने अपने सारे मैच, ये जरा मेरा टॉक बैक प्लीज बंद कर दीजिएगा जी, हमने अपने सारे मैच कोलंबो में खेलने हैं। तो टफ टाइम्स, बस दुआ ये करें कि अगर हमारे बारिश में मैच ज़ाया हो तो दूसरी वाली टीमों का भी मैच बारिश में ज़ाया हो। बिल्कुल, अब दुआओं पे ही चलेगा क्योंकि अभी शादाब खान ने भी एक जगह कहा है कि टीम के लिए दुआ कीजिए। और पहले भी हम रमज़ान में अच्छी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी दिखा चुके हैं। शादाब का क्या ही आपको वो दिखाते हैं जी। शादाब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पिछले आईसीसी इवेंट्स है रिसेंट टाइम में, उसमें तो हमें इतना दुख और अफसोस मिला है। तो इस बार खुशियां देने का टाइम है और अच्छी फॉर्म में खुद भी नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि इतने अरसे से बाहर रहने के बाद अचानक से वापस आएंगे विदाउट प्लेइंग एनी क्रिकेट, तो वो क्या होगा वहाँ पे। लेकिन रमजान विद द बैट विद द बॉल बड़ा अच्छा। रमजान से पहले पाकिस्तान के 3 मैच हैं, उससे पहले उनकी भी दुआ जरूरी है। और रमजान से पहले 3 मैच, सही बात है। चौथा मैच शायद रमजान में आएगा, नामीबिया वाला 18 फरवरी को। तो टीम को बेहतर करना पड़ेगा। ज़ाहिर है दुआएं तो साथ में होती ही हैं, लेकिन टीम को बेहतर करना पड़ेगा। टीम अच्छी लग रही है और जिस तरह आप शादाब की बात कर रहे हैं, वो जाके बिग बैश खेल के आया। बिग बैश में उसने एक मैच में 4 आउट किए, एक 40 किया, एक 30 किया, तो वहाँ से एक अच्छे टच में आया है वो। तो अल्लाह करे कि वो भी परफॉर्म करे। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और जो टर्न अराउंड पिछले 2 महीने में लग रहा है, वो पाकिस्तान का स्पिन अटैक है। और जिस तरह सलमान आगा ने पॉडकास्ट में पीसीबी के कहा कि हमारे पास लग्जरी है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की। 3 आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, साइम, शादाब और मोहम्मद नवाज। अगर वो 25-25, 30-30 रन भी करें, 2-2 विकेटें भी दिलवाएं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान डेफिनेटली अपने पूल में, अपने ग्रुप से निकलकर सुपर 8 में आराम से जा सकता है। अच्छा, और जहां आपने बात की, हमारे पास एक तो ये लग्जरी है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की, और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स हमारे हैं भी बहुत ज़बरदस्त, जिसमें उस्मान तारिक इज़ गोइंग टू बी द ट्रम्प कार्ड। और उनके एक्शन पे लेके बहुत लोगों ने बातें की हैं, लेकिन मैं अभी एक इंडियन एम्पायर को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा वही बात जो मैं भी बहुत अरसे से कह रहा हूँ, यूनिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक्शन ही खराब है। नहीं, हमारे और आपके कहने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूनिक एम्पायर कह रहा है। अभी ऑस्ट्रेलियंस ने भी 2-3 ऑस्ट्रेलियंस ने भी, जिनमें ब्रैड हेडिन भी थे, ब्रेंडन जूलियन भी थे, उन सब ने बोला कि एक्शन यूनिक है लेकिन इलीगल नहीं है। Exactly. उसका अभी अश्विन ने भी बोला करता है। और अगर अश्विन ने भी बोला है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि अश्विन एक सनद है। चाहे वो उसको कह लें कि आप, अगर वो लोग यहाँ पे बुरा मानते कि इंडियन है, लेकिन वर्ल्ड क्लास बॉलर था। उसका भी एक्शन थोड़ा सा, उसका भी पॉज था, लेकिन उसका इतना एग्जिजरेटेड, इतना लॉन्ग पॉज नहीं होता था। तो अश्विन का कहना, अनिल चौधरी का ये कहना एक तरह से सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑलरेडी है बायोमैकेनिक्स से, वो 2 दफ़ा क्लियर हो चुका है। और वो जो एक्सटेंशन आर्म है वो इतनी ज़्यादा उसकी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर उसका कहीं एक्शन रिपोर्ट हुआ भी तो वो क्लियर हो जाएगा। अश्विन का जो था ना, वो पॉइंट बड़ा वो था कि क्योंकि वो रुकता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो पॉज लेता है, तो इस वजह से। और साथ में उन्होंने एक और जुमला कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ऐसे बॉलर्स को जानता हूँ कि इलीगल एक्शन पे वो 2-2 वर्ल्ड कप्स भी खेल लिए, तो उसके बाद आप उस्मान तारिक को सिर्फ यूनिक होने पे ये कह रहे हैं, तो ये फेयर नहीं है। तो बड़ी हाँ, पास्ट में तो ज़ाहिर है, पास्ट में अब ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग तो जसप्रीत बुमराह के एक्शन के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, और उसकी ऐसी तस्वीरें हैं कि जिसमें वो जो आर्म बैंड है वो अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन आज तक कॉल नहीं हुआ, आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ, तो बड़ी बात है। इसका मतलब है, और उसके लिए भी बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि नहीं, उसका एक्शन इलीगल नहीं है।